आप अपने सारे कपड़े बेचकर, अपना सारा सामान बेचकर 25 रुपए जमा कर लेंगे? नहीं पता, नहीं पता मुझे मैं कितने पैसे जमा करूंगा। कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? आपके ही कपड़े क्यों? मैं भी अपने सारे कपड़े बेच देती। एक काम करते, घर का सारा सामान बेच देते, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हाँ भीम बाबू, और इन सबको बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या करूं मैं? पैसे तो चाहिए ना भाभी। आप बताइए मैं करूं क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, सिवाय इसके कि जैसे आज हमने दिन भर कोशिश की, वैसे रोज करेंगे। कल करेंगे, परसों करेंगे, रोज करेंगे, लेकिन इसे हार मानकर नहीं बैठेंगे। हाँ भीम बाबू, और फिर आपकी इस लड़ाई का नतीजा तो मुझे भी देखना है, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेहनत का, संघर्ष का अंतिम नतीजा क्या होता है। लेकिन भीम बाबू, अगर आप नहीं जीत पाए ना, तो मैं ये मान लूंगी कि हमारी जात का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। और तो और एक तरह से एक बार फिर हमारी जात के लोगों को सपने देखना छोड़ देना होगा। इसलिए हिम्मत मत हारिए भीम बाबू, अभी हताश मत होइए। वाह लक्ष्मी, बहुत अच्छा भाषण था। अब जाकर खाना बनाओ। इस मुश्किल समय में मैंने भीम का हाथ छोड़ दिया। मैं हर साल भीम के जन्मदिन पर किताब उपहार में देता था। इस बार वो भी नहीं दे सकता। अभी भीम के जन्मदिन में कुछ दिन बाकी है। इस बार भीम अपना जन्मदिन मनाएगा तो पता नहीं तब तक क्या कुछ हो जाएगा। इस राम जी और इसके बेटे भीम को दुखी देखकर जितना सुकून मिलता है, उतना सुकून किसी चीज में नहीं मिलता है। दुख तो इस बात का है राम जी कि हम तीनों भीम से बड़े हैं, और इसके बावजूद हम तीनों मिलकर भी भीम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही ना काका, जब आई छोड़कर गई थी हमें तो यही कहकर गई थी कि आनंद, अपने भीवा का ध्यान रखना। आनंद, पढ़ाई पे ध्यान देना और साथ में भीमा का भी ध्यान रखना। बाला भैया कभी खुद साथ नहीं थे भीम के, लेकिन हमेशा कहते थे कि आनंद है ना, ये रहेगा भीम के साथ। और तो और मैं भी यही कहता था कि भीम, तेरा भाई तेरे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, और हमेशा साथ रहने का मतलब ये है कि मैं वो सब करूं जो तुम्हारे लिए अच्छा हो,
और आनंद के रहते भीमराव की पढ़ाई में बाधा नहीं आ सकती है। बाबा, आज जब मेरे भाई का सपना उसके हाथ से छूट रहा है, तब उसका ये भाई नहीं है उसके साथ। उसका दुख बिल्कुल नहीं बांट सकते ये भाई। कितना बदकिस्मत भाई है ना ये। आनंद, हम उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसका दुख तो कम कर सकते हैं ना। पर कैसे? रमा अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप बस दुखी मत रहिए, बिल्कुल भी नहीं। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे। चलिए बाहर, पापा ये भजन आपके लिए गा रहे। और मैंने सुना है बचपन में आप जब भी दुखी होते थे तो ऐसे ही पापा भजन गाकर आपका मन बहलाया करते थे। हम हंसे चलिए। तेईस दिन बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। बाकी बचे 4 दिन, उसमें भी कुछ नहीं होगा।
तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि भीमराव की पढ़ाई का अंत। राम जी, तू बहुत दुखी लग रहा है। तू एक काम कर, तू भजन गा और अपना दुख कम कर। मालिक, अब तो ये दुख हमेशा के लिए रह जाएगा और राम जी रात में हमेशा ऐसे ही भजन गाता रहेगा। कम से कम हम लोगों का मनोरंजन होता रहेगा। ये हितेश, ये हमें बता रहा था कि 14 अप्रैल को इस भीमराव का जन्मदिन है। कम से कम इस जन्मदिन पर तो इसे ये समझ आ जाएगा कि इसके जीवन का असली मकसद क्या है, ये पैदा क्यों हुआ है। सिर्फ हमारी सेवा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं। राम जी, इसका जन्मदिन मना, और वैसे भी तेरे भजन गाने का समय हो गया होगा, तो भजन गा और अपना दुख कम कर। और राम जी, ज्यादा सोच विचार मत करो। अरे गाओ भजन। अरे हाँ राम जी, अरे करो हमारा मनोरंजन। हाँ राम जी काका, भजन सुनाइए ना। 23 दिन बीत गए और बाकी बचे 4 दिन। फिर होगा ये कि भीमराव की पढ़ाई का अंत। अब तो ये दुख हमेशा के लिए रह कम जाएगा। से कम इस जन्मदिन पर तो इसे ये समझ आ जाएगा कि इसके जीवन का असली मकसद क्या है, ये पैदा क्यों हुआ है। सिर्फ हमारी सेवा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं। बाबा, पापा, बाबा आप ठीक है ना? हाँ? बाबा, आपको पता है ना, आपको देख देख के लड़ना सीखा है हमने। आप ही ऐसे कमजोर होके रोने लगेंगे तो मैं मेरी लड़ाई कैसे जीत पाऊंगा? ठीक हो बेटा, ठीक हो। चल बेटा। अरे भीम, आज जन्मदिन है ना तुम्हारा, लेकिन अफसोस खुशी मनाने का तो कोई कारण ही नहीं है तुम्हारे पास। इतने दिनों में जो नहीं हो पाया वो 4 दिन में क्या हो जाएगा? हाँ? भीम, बेटा आज तेरा जन्मदिन है ना, तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बुआ, बस बेटा। अरे खुश रहो बेटा। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने,
जो भीम के जन्मदिन पर फूल दिए उसे, अब फूल लेकर जाएगा काम ढूंढने के लिए। लेकिन कैसे लगेगा एक बेबस इंसान के हाथों में फूल? इसकी कोशिशों से कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा पता नहीं, लेकिन कोशिशें अंतिम समय तक जारी रखनी चाहिए। और क्या मिलेगा उससे? कई बार जीत और बहुत बार सीख मिलेगी उसे। मैं चलता हूं, लेकिन रमा नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ गई रमा? रमा? भीम भाऊ, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाभी। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपका जन्मदिन है तो मैं और रमा बाजार गए थे दूध और गुड़ लाने के लिए। मीठी रोटी और खीर बनाएंगे। लेकिन पता नहीं आधे रास्ते से रमा कहाँ चली गई। मैंने बहुत ढूंढा उसे, पर वो नहीं मिल रही है। मैं जानता हूँ रमा कहाँ होगी। आता हूं मैं। रुकिए, आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? नहीं तो क्या कर रही हो? मैं आपके नाम की चिट्ठी लिख रही हूँ। मेरे नाम की चिट्ठी? दिखाओ क्या लिखा। रुकिए, अभी कहाँ? पीछे जाइए। अरे अभी नहीं, पीछे जाइए, जाइए। मेरी एक शर्त है, आप वो मंजूर कर लीजिए, फिर दिखाऊंगी। क्या कह रही हो रमा? मेरे नाम की चिट्ठी देखने के लिए शर्त? ऐसा क्या कर रही हो? दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ शर्त क्या है? तो मेरी शर्त यह है कि आज आपका जन्मदिन है, तो आपको मुझे घुमाने लेके चलना होगा, और वो भी समुंदर किनारे। क्या रमा? आप सुनिए सुनिए, और जब हम घूमकर घर चले जाएंगे तो मैं दे दूंगी आपको चिट्ठी पढ़ने के लिए। मतलब मेरा जन्मदिन, मेरे नाम की चिट्ठी, और वो पढ़ने के लिए मुझे तुम्हें समुंदर किनारे लेके चलना होगा? हाँ। रमा देखिए, आपको चिट्ठी पढ़नी है या नहीं, और अगर हाँ तो ले चलिए, और नहीं तो मत ले चलिए। बस मैं आपको एक बात बता ही देती हूँ। क्या? इस चिट्ठी में ना मैंने आपके लिए एक खास बात लिखी है, और अम्मा अपने पति के जन्मदिन पर कोई मामूली चिट्ठी थोड़ी देगी। पढ़नी है? हाँ पढ़नी। अभी नहीं, पहले घुमाने ले चली। ऐसा क्या है इस चिट्ठी में? अब तो मुझे भी इस चिट्ठी को पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई है। ये चिट्ठी ऐसी है जिससे आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, पूरा माहौल बदल जाएगा।